हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विलयन की मोलरता को समझाओ। हमें विलयन की मोलरता को समझाना है। ठीक है, विलयन की मोलरता को समझाना है बच्चों। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की और समझने का प्रश्न करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वो है मोलरता की परिभाषा। हमें यहाँ पर मोलरता के बारे में ही बताना है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मोलरता की परिभाषा है, उससे संबंधित सारी चीजों को बताना है। यहाँ पर मोलरता को समझाना है। तो सबसे पहले देखते हैं मोलरता होती क्या है। मोलरता होती है कि किसी विलेय के मोल किसी विलेय के मोल, ठीक है, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसकी मोलरता कहलाती है। उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, उसकी मोलरता कहलाती है। ये होता है हमारा मोलरता का ठीक है परिभाषा। तो इससे हमें पता क्या चला, अगर सूत्र की बात करें तो अर्थात यहाँ पर देखें, अर्थात मोलरता क्या हो गई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मतलब विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी कैस में, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये हमारा मोलरता का सूत्र हो गया। ठीक है, अगर मोलरता का मात्रक देखें, मोलरता का मात्रक देखें तो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मात्रक होता है। ठीक है, ये मात्रक होता है। तो हमें मोलरता को समझाना था, हमने उसकी परिभाषा, उसके सूत्र था, उसके मात्रक को बता दिया है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा जो उत्तर है मोलरता वो अच्छे समझ आई होगा। धन्यवाद।